परमेश्वर हमसे कुछ भी छुपा कर रखना नहीं चाहते हैं और हमें भी इसी तरह देखना चाहते हैं। लेकिन हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर तरह तरह की दीवारें खड़ी कर लेते हैं। फिर हम अपने आप से भी दूर होने लग जाते हैं क्योंकि हम किसी को भी अपने मन की दशा बताने से झिझक जाते हैं। हमें परमेश्वर की या फिर अपनी या शैतान की सुरक्षा की दीवार में रहना है। आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा का उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। कितनी तरह की सुरक्षा हमारे जीवन में आत्मिक तौर पर काम करती है। इंसान को बनाए जाने से ही परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो उनके नजदीकी के एक रिश्ते में रहे, उनकी सुरक्षा में बना रहे, उनके साथ बना रहे। उत्पत्ति 2:17 में जो परमेश्वर वार्निंग देते हैं आदम को कि बुद्धि और ज्ञान के फल, वृक्ष का फल ना खाना, वो इसी सुरक्षा का एक हिस्सा है। उत्पत्ति 3:22 से 24 आयत में जब पाप जीवन में आ जाता है तो परमेश्वर एक खरूब को वो तलवार के साथ अदन बाग के बाहर लगा देते हैं ताकि फिर आदम और ईव को सुरक्षा दी जा सके, ताकि वो सदा के लिए पाप के जीवन में और परमेश्वर से अलग होकर ना रहें, क्योंकि उन्हें जो जीवन का वृक्ष है उससे दूर कर दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है। उत्पत्ति 3 का पहली 8 आयत और फिर 21 आयत में आदम और ईव को पाप में जाने के लिए शैतान, जो कि सांप के रूप में काम करता है, उन्हें वर्गला लेता है और ये शैतान उन्हें अपनी दीवार में ले आता है और परमेश्वर की दीवार से दूर कर देता है। फिर वो अपनी एक सुरक्षा बनाने की कोशिश करते हैं, पत्तों का कवर बना लेते हैं और पेड़ों में छुप जाते हैं। परमेश्वर ने अदन बाग में उन्हें निकालने से पहले उनके लिए चमड़े के अंगरखे बना दिए। ये उनके शरीर पर सुरक्षा दे दी जाती है ताकि, क्योंकि नेचर में भी पतन आ जाता है, उसकी गिरावट के कारण जो मौसम के बदलाव, उन सब से भी वो बचे रह सकें और अपने जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उन्हें भी छुपा सकें एक दूसरे से और शैतानी ताकतों से, ताकि वो उनके जंगल में किसी तरह उनके प्रभाव में ना हो जाए। पहली दीवार उनके चारों तरफ परमेश्वर के द्वारा लगाई गई थी और दूसरी दीवार जो कि ईर्ष्या और क्रोध की थी, वो शैतान ने आदम और ईव के बीच में पहले बनाई और उसके बाद में काइन और अबल के बीच में और उसके बाद इंसानों के बीच चली आ रही है। काइन ने पाप को अपने ऊपर अधिकार जमाने दिया उत्पत्ति 4:7 के अनुसार, और उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इस प्रकार 3 तरह की दीवारें हैं जो एक विश्वासी के जीवन में काम करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हम प्रभु उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में हम दर्पण में उनका प्रताप देखते हैं, और हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं जो कि प्रभु के आत्मा द्वारा होता है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर हैं वो ये करते रहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस हमारे बदलने का है ये हमारी सुरक्षा के लिए है और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे ऊपर ये करते रहें और हम इसमें आगे बढ़ते जाएं। शैतान कोशिश करता है कि ये जो दीवार है इसको तोड़ दे
और हमें उस पुरानी प्रवृत्ति जो पाप वाली थी उसमें दोबारा ले जाए, उसमें हमें भ्रम में डालकर ले जाने की कोशिश करता रहता है ताकि हम उसकी सुरक्षा में, उसके अधिकार में आ जाएं। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 4, 5वीं आयत में जो आज्ञा दी गई थी, क्षमा कमांड जिसे कहा जाता है, वो था, हे इज़राइल सुन, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। इसमें प्रभु यीशु ने कर दिया माइंड, हार्ट, सोल एंड स्ट्रेंथ। माइंड है विचारों के बारे में, विचारों में उससे प्यार करना, किसी और से नहीं। हार्ट है इच्छाओं के बारे में, ताकि हमारी इच्छाएं उनकी इच्छा के अधीन हो जाएं। और जो प्राण है उसमें माइंड, थॉट्स, इमोशंस, भावनाएं, ये सब कुछ है। और इसके 3 हिस्से हैं सोल के। पहला है लोगोस या माइंड, जिसके अंदर रीजनिंग है, हम सोचते हैं ये सही है या गलत है। दूसरा है थाइमोस, जिसका मतलब है भावनाएं, इच्छाएं, और ये मैस्कुलिन जेंडर है। तीसरा है एरोस, जो कि एपिटाइट है, भूख है, वो डिजायर है, और ये फेमिनिन है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 23 आयत में अगर हम देखें, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 23 आयत में परमेश्वर ने के वचन में है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। पौलुस रसूल ने कह दिया कि परमेश्वर ये करते हैं ताकि हमारे शरीर, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट तीनों पवित्र उनके सामने प्रकट हो। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 29 आयत, पौलुस रसूल ने फिर हमें कह दिया कि यहूदी वही है जो मन में है, मन में उसके यहूदीपन है। विश्वासी भी वही है जिसके मन में विश्वास का बदलाव है। और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। कागजों का जो सर्टिफिकेट, उसकी सर्कमसिशन नहीं चाहिए, मन का खतना होना चाहिए। और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा होता है। हम अपना मन परमेश्वर के सामने प्रार्थना के द्वारा खोल देते हैं और फिर वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर के सामने हम अपनी सब बातें उनके सामने रखते हैं। लेकिन बहुत बार हम सच्ची बातें छुपाना चाहते हैं और उन्हें बताना नहीं चाहते, हम अपना मन ही नहीं उनके सामने खोलना चाहते। और ये होता है जब हम जो हमारी प्रार्थना है उसका सही मकसद क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है, वो नहीं बताना चाहते। और फिर हम परमेश्वर को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है, वो स्वर्ग का मन्ना है। वो हमारे साथ आकर हमारे आत्मिक भोजन के बारे में कहते हैं ताकि हमें वो बदलते जाएं, हम उनकी सुरक्षा में आते जाएं और हमारे मन की गहराइयों में उनका वास हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे हर दिन के जीवन में, हर दिन की परिस्थितियों में हमारे साथ वो रहें, हमारे साथ काम करें। मत्ती 6:11 में हमें प्रभु यीशु ने प्रार्थना में सिखाया कि हम हर रोज की रोटी उनसे मांगें। हर रोज की रोटी, जिस प्रकार निर्गमन 16 में 15वीं-16वीं आयत में मूसा ने इजरायलियों को बोला था, हर रोज मन्ना प्राप्त करो, हर रोज उसे इकट्ठा करो। शब्बत वाले दिन 2 दिन का था। तो हर रोज की रोटी का है कि हम हर दिन उनके ऊपर निर्भर रहें, उनके साथ हर दिन हमारा रिश्ता बना रहे। और यही रिश्ता हमारा हर दिन की प्रेयर के साथ होता है ताकि हम उनसे वो स्वर्ग से वो मन्ना हर दिन प्रार्थना में प्राप्त करते हैं। जो हमारा आत्मिक भोजन है, हम आराधना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, वचन पर मनन करने के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा हम पाते हैं। जिस प्रकार आदम और ईव अदन बाग में हर दिन परमेश्वर से मिलकर शाम को पाते थे। और कोई भी जब हमारा कोशिश होती है कि हम इससे हट जाएं, तो फिर हम अपने और परमेश्वर के बीच में दीवार खड़ी करने लग जाते हैं। जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो हम परमेश्वर की सुरक्षा में आ जाते हैं, क्योंकि लेकिन हमारी पुरानी जो प्रवृत्ति है वो
आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाती है, तो हम फिर भी पाप तो करते हैं, लेकिन हम उसकी सुरक्षा में उसकी माफी पाते जाते हैं। एक तरफ तो हमारी पुरानी प्रवृत्ति है जो हमें दूसरी तरफ वो पाप की तरफ खींचती है, दूसरी तरफ हमारे भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं जो हमें पवित्र रास्ते की तरफ चलने में सहायता करते हैं। इस प्रकार हम दो तरह की दीवारों के बीच में आ जाते हैं। एक तो है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें बचाते हैं, वो दीवार है शैतान से हमें बचाने के लिए, और दूसरी वो है जो कि शैतान हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़ी करना चाहता है। तो एक इधर शैतान ने रखी हुई, परमेश्वर इधर है, दूसरी ऐसे रखी हुई हम परमेश्वर हमें उधर ले जाना चाहते हैं। मत्ती 22 की 39 आयत में प्रभु यीशु ने आज्ञा दी कि जो तुम्हारा पड़ोसी उसे भी अपनी तरह प्यार करो, और फिर उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारा पड़ोसी वो कौन है, जो भी जरूरतमंद है उसे हम प्यार से उसके साथ व्यवहार करें। और गुड समैरिटन, अच्छे सामरी का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया वचन में कि हम उसकी तरह फिर दुश्मनों को भी प्यार करने लगते हैं। हर एक मिज़्वा या जो अच्छा हम काम करते हैं वो हमें परमेश्वर की नजदीकी में उनकी सुरक्षा की तरफ लेके जाता है, क्योंकि हर अच्छे काम के द्वारा हम उनके प्यार को दूसरों पर जाहिर करते हैं। लेकिन हर बुरा काम हमें शैतान की चंगुल में उसकी तरफ खींच के लेके जाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये दीवार जो हमें परमेश्वर से दूर करती रहती है, पहले तो हमें इससे पूरी तरह हटाना है। और ये होता है जब हम परमेश्वर के साथ अपने मन को पूरी तरह उसके सामने खोलने लग जाएं, उनके वचन को सुने, समझें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें, ताकि फिर हम उनकी सुरक्षा में बने रहें, उससे बाहर ना निकलें। शैतान बाहर वो भूखे शेर की तरह ढूंढता है किसे खाए, हम उससे बचे रहें, परमेश्वर की सुरक्षा में चलते जाएं। शैतान हमारे जीवन में कोई दीवार कैसे खड़ा कर सकता है जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं? पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में यूहन्ना रसूल दो तरह के लोगों की पहचान बताते हैं। एक है परमेश्वर की संतान और दूसरी है शैतान की संतान। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है। जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलता है वो उसका बच्चा नहीं है। तो परमेश्वर एक पिता की तरह अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमारे भीतर बल डालते जाते हैं ताकि हम उनके बल में चलें, उनकी सुरक्षा में चलें। शैतान भी अपने बच्चों को कंट्रोल करता है, लेकिन वो एक अंकुश लगाकर, डर का अंकुश और अहंकार का अंकुश, उसमें हमें वो पकड़ रखता है। जो शैतान की दीवार है वो कैद है, हम जेल में बंद हैं, उसे बाहर नहीं निकल सकते हम। जो परमेश्वर की बाड़ है, जो उनकी सुरक्षा है, वो हमें बचाती, सुरक्षा देती है, ऊंचा गढ़ बन जाते हैं, और फिर उनके साथ हमारा एक रिश्ता भी बनता जाता है, नजदीकी का रिश्ता होता जाता है। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, खिलाफत में है। और फिर जो भी हम काम परमेश्वर की आज्ञा के बाहर होकर करते हैं, पाप का काम, शैतान की आज्ञाकारिता में काम जब हम करते हैं, तो जो शैतान की दीवार है उसमें एक तरह से हम एक और ईंट जोड़ देते हैं, उसको हम ऊंचा करते जाते हैं, परमेश्वर को हम दूर करते जाते हैं। हर एक रिश्ता एक ट्रायंगल की तरह, त्रिकोण की तरह है। परमेश्वर ऊपर में है और जो नीचे बेस लाइन है उसके ऊपर हमारे सब रिश्ते हैं, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, सब उसमें है। जितना हम नजदीक जाते हैं परमेश्वर के, ये जो त्रिकोण है ये छोटी होती जाती है। परमेश्वर के नजदीकी में हम एक दूसरे से भी नजदीक होते जाते हैं। जितना हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, त्रिकोण बड़ी होती जाती है और हमारे नजदीकी रिश्ते भी दूर होने लग जाते हैं। और यही शैतान चाहता है। उत्पत्ति 2 की 23 में जब आदम ने औरत को पहले देखा तो उसने ये कह दिया, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। लेकिन उत्पत्ति 3 की 12-13 में जब पाप आ जाता है तो वही उसी नारी के बारे में परमेश्वर को आदम कह देता है, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं
और वो रिश्ता जो नज़दीकी का था वो कहाँ चला जाता है। शैतान इस प्रकार हमारे रिश्ते तोड़ देता है और फिर हम उसकी बाढ़ में चले जाते हैं। यहोशू 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में रहाब की बात है जो कि यरीहो में रहती है। ये एक बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है परमेश्वर के बारे में। तो यहाँ लिखा है, यह रहाब जिसका घर शहर पनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, और उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। यहोशू ने ये 2 भेदिए भेजे थे, और रहाब वेश्या है, उसके घर में ठहरते हैं। वो जो दीवार है यरीहो की, उसके ऊपर उसका घर है, और ये दीवार इतनी बड़ी मानी जाती है। और अभी जो अवशेष मिले हैं उस शहर के, उनमें भी देखा गया है यही एक पोर्शन उस दीवार का बचा हुआ था। उसके ऊपर एक रथ चल सकता था। रहाब कोई ऐसी वैसी वेश्या नहीं, चुनी हुई है, अनॉइंटेड है, अभिषेक किया हुआ उसका। वो जो नोबल्स हैं, जो वहां का राजा है, वही उसके पास आ सकते हैं। और क्योंकि वो दीवार के ऊपर है, उसकी पोजीशन ऐसी है, बाहर का उसे सब कुछ पता है, बाहर क्या हो रहा है, उसका बाहर भी लिंक है, और अंदर में जो यरीहो का देवता है उसके साथ भी उसका लिंक है। जो यहोशू ने 2 भेदिए भेजे थे, वो उन्हें सुरक्षा भी देती है, बल्कि खिड़की के द्वारा उन्हें नीचे उतार देती है। इस प्रकार रहाब चुन लेती है, बाहर की तरफ सुरक्षा अपनी ढूंढती है, अंदर की सुरक्षा उसे वो छोड़ देती है, और इसलिए वो और उसका परिवार बचाए जाते हैं। और फिर वो प्रभु यीशु की जेनेओलॉजी में, उनकी लाइन में आ जाते हैं, उसका नाम लिखा गया है। शैतान चाहता है कि जो बड़ी दीवार परमेश्वर की तरफ से हमें सुरक्षा दे रही है, हम उसकी सुरक्षा में ना जाएं, बल्कि उसके तरफ जाएं, उसकी कैद में हम फंसे रहें। अफसियों की पुस्तक 4 अध्याय 27 आयत में पौलुस रसूल हमें वार्निंग देते हैं कि शैतान को अपने जीवन में कोई जगह मत दो। उत्पत्ति 3 अध्याय 1-2 आयत में जो हवा और सांप के बीच की बातचीत है, वो इसको पूरी तरह से उदाहरण है। परमेश्वर की आज्ञा उन्हें दी गई थी कि जो फल है बुद्धि और ज्ञान के वृक्ष का, वो नहीं खाना है। वो जो आज्ञा थी परमेश्वर और आदम और ईव, इन तीनों के बीच की बात थी। इसके बारे में ना तो किसी और को कोई लेना देना था, ना उसके बारे में किसी और से चर्चा करने की जरूरत थी, ना तो शैतान का उसमें कोई काम है, ना सांप का उसमें कोई काम था, और इसीलिए उसे बताने की भी कोई जरूरत नहीं थी। जब हवा ने उसे बता दिया तो वो पार्टनर बन गया, और उसमें वो फिर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो गया। मत्ती 3:17 में प्रभु यीशु का बपतिस्मा होता है, और फिर आवाज आती है, ये मेरा प्यारा पुत्र है। मत्ती 3:17 में हम देखते हैं परमेश्वर ऊपर से कह देते हैं, ये मेरा प्यारा पुत्र है और मैं इसमें बहुत प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। फिर 4 अध्याय में उनकी टेम्पटेशन के समय पर, उनकी परीक्षा के समय पर 3 से 6 आयत में 2 बार शैतान कहता है। शैतान ने भी वो सुना है परमेश्वर की आवाज को। तो सवाल क्या कहता है? वो कहता है 3 आयत में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। पहली बात ही वो यहां से शुरू करता है, और परमेश्वर के पुत्र को 6 आयत में फिर वो यही कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र को तो ये यकीन है कि मैं उनका पुत्र हूं। उनको अपने पिता के साथ, जो स्वर्गीय पिता, उसे अपने रिश्ते के बारे में पूरा यकीन है, तो किसी और को बताने की उन्हें जरूरत नहीं है। इसलिए वो इस बात के बारे में शैतान से कुछ नहीं कहते, उसका उत्तर ही नहीं देते। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसकी पहली आयत, यशायाह नबी की पुस्तक 25 उसकी पहली आयत में लिखा है, यशायाह नबी कहते हैं लोगों को कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो वो कहते हैं, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। अब हम जब परमेश्वर के सामने इस प्रकार उनकी सुरक्षा में उनको सरेंडर कर देते हैं, तो फिर 7 में 9वीं आयत में परमेश्वर की तरफ से क्या होता है, वो शुरू कर देते हैं शैतान के काम को नष्ट करने का समय। वो कहते हैं
7वीं आयत में, जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह उसी पर्वत पर नष्ट करेगा। सिय्योन पर्वत के ऊपर वो नष्ट किया जाएगा, वो परमेश्वर कहते हैं। और वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। परमेश्वर ने उन्हें वायदा कर दिया कि वो ये सब कुछ करेंगे, आंसू पोंछ देंगे। और फिर इसके बाद में लोग वो एक्नॉलेज करते हैं, फिर वो कहते हैं, उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। रहाब और रूथ दोनों ने ये अपना जो ट्रस्ट था, विश्वास परमेश्वर के बीच में डालने की यकीन कर दिया। रूथ की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं 17वीं आयत में नाओमी का पति, उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। रूथ को नाओमी कहती है कि तू छोड़ के मुझे चले जा, अपने घर वालों के पास चली जा। तो रूथ का उत्तर अपनी सास को क्या है? वो कहती है, मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। इस समय तक जब तक हम फेंस पर बैठे रहते हैं, दोनों तरफ देखना चाहते हैं, दोनों तरफ की आनंद लेना चाहते हैं, पाप के जीवन में भी लगा रहना चाहते हैं, उसका फल भी देखना चाहते हैं, और फिर पापों की माफी भी मांगकर प्रभु यीशु में भी अपना जीवन जीना चाहते हैं, ताकि स्वर्ग का जीवन हमें मिलता रहे। ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु ने ये तो कहा है लूका 15 की 1 से 7 आयत में कि वो जो एक भेड़ गुम हो जाती है उसे ढूंढने के लिए जरूर आते हैं। अगर हम पाप में गलती कर देते हैं तो हमें ढूंढने आते हैं। लेकिन हो सकता है कि जब हम बार बार ये करते रहें तो पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं आयत में जो पत्रस रसूल ने वार्निंग दी है कि शैतान वो भूखे शेर की तरह दहाड़ता है, हो सकता है किसी दिन फिर हम उसकी चंगुल में फंस जाएं और हमें दोबारा पापों की माफी मांगने का समय ही ना मिले, और हम परमेश्वर से अलहदा होकर सदा के लिए उस नरक की आग में चले जाएं। इसलिए हमें परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहना जरूरी है, शैतान की सुरक्षा की तरफ नहीं देखना है, उसका हमें तिरस्कार ही करना है, उससे दूर ही रहना है। हम परमेश्वर की सुरक्षा में कैसे बने रहते हैं ताकि किसी भी तरह से शैतान के प्रभाव से बचे रहें? पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं आयत जो भी हमने देखा भी था, शैतान गरजते हुए सिंह की तरह घूमता है कि वो किसे फाड़ खाए। ये जो वार्निंग दी गई है पत्रस रसूल के द्वारा, इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं शैतान के बारे में। पहले तो ये है कि वो खोजता है किसे वो फाड़ खाए। दूसरा ये जो उसकी गर्जन 2 तरह से काम करती है। पहला तो ये है कि मन में डर पैदा कर देती है, जिसके कारण पूरी तरह से इंसान फंस जाता है, उसे कोई और रास्ता दिखता ही नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है वो इसे वार्निंग समझकर जल्दी से वहां से निकल जाता है, परमेश्वर की शरण की तरफ निकल जाता है, उनके पास पहुंच जाता है। इस प्रकार जो कमजोर है उसे वो ढूंढता है और उसे पकड़ लेता है। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3 से 5 आयत में पौलुस रसूल ने हमारी जो बैटल स्ट्रेटजी, हमारी लड़ाई की नीति क्या होगी वो हमें बता देते हैं। पहले वो कहते हैं जो ये लड़ाई है ये शरीर के अनुसार हम नहीं लड़ते हैं, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी हैं। ये हमारी आत्मिक हथियार हैं, हालांकि इनका आत्मिक हथियार का शरीर पर भी, हमारे घर बार पर भी इसका असर पड़ता है। दूसरा है जो ये हथियार है हमारे नहीं परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। और फिर है ये जो हथियार है समर्थी हैं, और जो ये हथियार है फाइनली वो कहते हैं इनके द्वारा हम
हर एक ऊंची बात का, कल्पनाओं का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इन हथियारों के द्वारा हम कल्पनाओं को जो परमेश्वर के खिलाफ बातें हैं उनको उनकी आज्ञाकारिता में ले आते हैं। शैतान का हर जो कोशिश है वो हमें परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर लेके जाना है, हमारे मन में शक डाल देना, और ताकि फिर हम विश्वास से हट जाएं। और इसका हम एक ही तरह से सामना कर सकते हैं अफसियों की पुस्तक 6 अध्याय 10 से 18 आयत तक, कि हम परमेश्वर के हथियार पहन लें और उनके बल में आगे बढ़ें। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 14वीं आयत में आदम और ईव को जब निकाला गया था अदन बाग से, तो उन्हें परमेश्वर ने अंगरखे पहना दिए थे। और यहां पर पौलुस रसूल हमें कहते हैं कि हम प्रभु यीशु को पहन लें, प्रभु यीशु को हम पहन लें और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। प्रभु यीशु को पहन लेना है कि हम जो रास्ता शैतान को आने का हमारे पाप के द्वारा खुला है वो बंद कर देना, प्रभु यीशु की सुरक्षा में आ जाना, उनके बल में चलना, उनकी गाइडेंस में चलने लग जाना। प्रभु यीशु को पहन लेना है, उनके शब्द को समझना, उनकी आज्ञाकारिता में चलना और वचन की आज्ञाकारिता में चलना। यूहन्ना 14 की 23 आयत में प्रभु यीशु ने आज्ञाकारिता के बारे में कहा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलने लग जाते हैं तो पिता और पुत्र हमारे साथ आकर हमारे साथ रहने लग जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं, तो होली ट्रिनिटी हमारे साथ है। रोमियो 8 के 31 में पौलुस रसूल ने कह दिया, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो वह हमारे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। जब हम उनकी सुरक्षा में इस प्रकार चलने लग जाते हैं, उनकी बाढ़ में आ जाते हैं जिस प्रकार अय्यूब था, फिर शैतान के चंगुल से हम बचे रहते हैं। हमें आज्ञाकारिता में चलते हुए उनके साथ जुड़े रहना है, हर दिन उनसे रिश्ते में आगे बढ़ना है, ताकि हम किसी भी तरह से शैतान के बहकावे में ना आए, उसके चंगुल में ना फंस सकें और पाप से बचे हुए पवित्रता और सच्चाई के जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्य है आप जिन्होंने हमें अपनी सुरक्षा में रखा है, क्योंकि वचन कहता है आपने हमें चुना है, हमने नहीं। हम अपनी संसारिक बुद्धि के द्वारा आपको चुन भी नहीं सकते थे, आपको जान भी नहीं सकते थे। आपका अनुग्रह है कि आपने हमें आशीष दी है, बल और शक्ति दी है। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके वचन की आज्ञाकारिता में चलते रहें, आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहे। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें ये बल दीजिए, ज्ञान दीजिए, गाइडेंस में बनाए रखें, ताकि फिर हम वचन की आज्ञाकारिता में आपकी सहभागिता में बने रहें, आपके साथ बने रहें। जब आप हमारे साथ हैं फिर अंधेरा हमसे दूर है, क्योंकि आप ही जीवन की ज्योति हैं और आप ही में जीवन है। फिर हम वो जीवन पाएं, वो बहुतायत का जीवन जिसका वायदा किया है। हर आशीष की हमारे जीवन में बहुतायत हो और हम अनंत काल का जीवन आपके साथ पाएं। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बार बार परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा और फिर अपने पुत्र के द्वारा एक ही बात कही है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपनी आंख की पुतली की तरह संभाल कर सुरक्षित रखूंगा। जितना हम वचन की आज्ञाकारिता में उनसे जुड़ते हैं, उतना ही शैतान हमसे दूर भागता है और सफल जीवन का यही मंत्र है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.